नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारे भारत की प्राचीन धरोहर में एक अनमोल रत्न है, पंचतंत्र। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमें जीवन की गहरी सीख देने के लिए रची गई थी। राजा महाराजाओं से लेकर आम जन तक सदियों से ये ज्ञान का स्रोत रही है। चतुराई, दोस्ती, धैर्य और समझदारी, इन कहानियों में हर मोड़ पर सीख छुपी है। तो आइए आज की कहानी से हम भी कुछ नया सीखें और अपनी बुद्धिमानी को तेज करें। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं तुम सबको अपनी जिंदगी का एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी सीख जो मैंने बहुत कड़वे अनुभव से सीखी। यह एक दोस्ती, विश्वास और एक भयानक गलती की कहानी है। ध्यान से सुनो ताकि तुम मेरी गलती दोहराने से बच सको। एक दिन मैंने नदी के पास अजीब सी सरसराहट सुनी। जब मैंने देखा तो वहां एक शक्तिशाली बैल खड़ा था, संजीवक। वह बाकी जानवरों से अलग था, निडर लेकिन दयालु और समझदार। हम लड़े नहीं बल्कि हमने बात की, और मेरी हैरानी की बात यह थी कि हम अच्छे दोस्त बन गए। दिन पर दिन हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम साथ दौड़ते, हंसते, कहानियां सुनाते और पेड़ों की छांव में आराम करते। ये पहली बार था जब मुझे सच्ची दोस्ती की खुशी महसूस हुई। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जलन और चालाकी छिपकर वार करने के इंतजार में थी। करटक और दमनक, ये दो चालाक भेड़िए हमारी दोस्ती देखकर बेचैन हो गए। पहले वे हमेशा मेरे आसपास रहते थे, मुझे सलाह देते थे, लेकिन अब उन्हें डर था कि मैं उनकी जरूरत महसूस नहीं करता। उन्होंने मेरे कान भरने का प्लान बनाया। भाई दमनक, देखा तुमने, जब से वह संजीवक आया है, राजा पिंगलक हमें पहले जैसा सम्मान नहीं देता। हर समय उसी बैल के साथ रहता है। हमारे बिना वह कोई फैसला नहीं लेता था, और अब वह तो हमें भूल ही गया। अगर हम उसे यकीन दिला दें कि यह बैल उसकी सत्ता छीनना चाहता है, तो पिंगलक खुद उसे अपने रास्ते से हटा देगा। पहले तो मैंने उनकी बातों पर हंसी उड़ा दी। संजीवक मेरा दोस्त है, वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उनकी फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। महाराज, क्या आपको पता है, संजीवक अब आपकी सत्ता छीनना चाहता है। मैंने खुद उसे सुना है कि वह जल्द ही इस जंगल का नया राजा बनेगा। अगर आप जल्द कुछ नहीं करेंगे तो यह जंगल जल्द ही उसके नियंत्रण में होगा। क्या संजीवक ने मेरी सत्ता छीनने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे अपने भरोसेमंद मित्र की तरह मानता था, और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। वह तुमसे ज्यादा ताकतवर हो रहा है महाराज। अगर उसने तुम्हारा राज छीनने की सोची तो। यह विचार मेरे मन में एक जहरीले पौधे की तरह पनपने लगा। मैं बदल गया था। मैं अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब मैंने उसे सामना किया तो उसकी आंखों में दर्द था। तुम उन पर विश्वास कर रहे हो? उसने पूछा। लेकिन मैं अंधा था। और फिर हमने लड़ाई की। पूरे जंगल में हमारी टक्कर की आवाज गूंज उठी। आखिरकार मैं जीत गया। तो मेरे दोस्तों, मेरी गलती से सीखो। कभी भी झूठ और शक को अपनी सच्ची दोस्ती पर हावी मत होने दो। एक सच्चा दोस्त अनमोल होता है। विश्वास तोड़ने के बाद उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। मैंने संजीवक को खो दिया क्योंकि मैंने झूठी बातों पर भरोसा किया। सच्ची मित्रता को संदेह से नष्ट मत होने देना।